दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जुनून ट्रेडर में। मैं आपका दोस्त सीवी सिंह यादव लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है और शेयर बाज़ार कितने प्रकार का होता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब इससे आगे की जो जानकारी है वो आज की वीडियो में हम देंगे आपको। और दोस्तों मैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की कोशिश में हूँ। एक मैंने ये जर्नी शुरू की है कि हमारे देश में शेयर बाज़ार को जो सट्टा समझते हैं, जुआ समझते हैं, उन लोगों के लिए ये नॉलेज लेकर के आया हूँ, मैं जानकारी लेकर के आया हूँ। उन सब लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, जो हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब करते हैं और चाहते हैं कि आज तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए हमारा भविष्य उज्ज्वल हो, कुछ हम ऐसा काम करें जो अपने आप अपने ऊपर डिपेंड होकर के करें, अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करें, या कहीं जॉब करते हैं उससे थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिल पाए और सिक्योर भी हो। तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो मुझे ये YouTube चैनल बनाने के लिए प्रेरित किया इन चीज़ों ने। और मैं चाहता हूँ कि जैसे विदेशों में 72-75% लोग, 65% लोग शेयर बाज़ार करते हैं, शेयर बाज़ार को इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, और हमारे देश के अंदर मात्र अभी 28-30% पर ही ये जर्नी पहुँची है। तो मैं चाहता हूँ कि इस जर्नी को आगे बढ़ाने में मैं भी अपना कुछ इस देश के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने वतन के लिए कुछ कर पाऊँ, और आज के युवाओं को जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है रोज़गार की, उस दिशा में मैं कुछ काम कर पाऊँ। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो के असली पॉइंट पर और स्क्रीन पर चलकर समझते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या लेकर के आए हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, 3 टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज द स्टॉक, व्हाट इज द सेबी। दूसरा टॉपिक है हमारा व्हाट इज द स्टॉक ब्रोकर। और तीसरा टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज द इंडेक्स, इंडेक्स क्या होते हैं। तो पहला हम बात करते हैं कि सेबी क्या है। तो सेबी एक ऐसी सरकारी संस्था है जो शेयर बाज़ार पर पूरी तरह निगरानी रखती है, हर प्रकार की एक्टिविटी पर नज़र रखती है। जो संस्था वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है, यानी वित्त मंत्रालय का ही एक छोटा सा अंग है, और हर एक एक्टिविटी पर ये नज़र रखती है। 1988 में ये कंपनी बनी, ये संस्था का निर्माण किया गया सरकार द्वारा, लेकिन 1988 से 1992 तक इसको जो एक मिलनी चाहिए थी उपलब्धि वो नहीं मिल पाई, और 1992 में इसको पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया और इसको संवैधानिक निकाय के रूप में इसको बनाया गया, इसको अधिकार दिया गया। और सरकारी अधिकार पाने के बाद 1992 से ही ये हमारे NSE और BSE को पूरी तरह से निगरानी रखे हुए है। और इसका मेन काम जो होता है वो है, सेबी का मेन जो काम है वो है हमारे जो निवेशक हैं उन निवेशकों की जो पूंजी लगी हुई है उसकी सुरक्षा करना, ताकि वहाँ पे कोई गड़बड़ी ना हो। और जब कहीं 1-2 बार पीछे गड़बड़ी हुई है तो उन पर शिकंजा भी कसा गया है। जो कोई समस्या होती है निवेशकों के हित में कार्य करती है। और सेबी की फुल फॉर्म आती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म आती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये भारत सरकार की अपनी एक संस्था है
जो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है, और शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फंड और आपका ETF ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। हर एक धोखाधड़ी से सुरक्षित रहे हर एक हमारा इन्वेस्टर, इसलिए ये निगरानी रखती है, नए नियम लेकर के आती है जो इन्वेस्टर के हित में होते हैं और पूरी तरह से ये निगरानी रखती है। और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो बम्बई के अंदर है। तो अब इसके बारे में जाना। अब हम चलते हैं आगे। आगे आता है स्टॉक ब्रोकर। तो व्हाट इज द स्टॉक ब्रोकर? स्टॉक ब्रोकर क्या है? तो पहले ही सबसे नंबर 1 वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि स्टॉक जो ट्रेड होते हैं उनके लिए एक मंडी जो NSE और BSE बताई, उदाहरण देकर के मैंने बताया था। तो उसके अंदर जैसे मंडी में दलाल होता है, मंडी में एक आड़ती होता है, उसी तरह से ये स्टॉक ब्रोकर होते हैं। जो स्टॉक ब्रोकर हमारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराते हैं और देते हैं एक्सचेंज के लिए, जहाँ पर शेयर रखे हुए होते हैं, बिकते हैं शेयर, वहाँ से हमें दिलाने के और हमारा पैसा एक्सचेंज तक पहुँचाने का ये बीच के बिचौलिया हैं, जिसको बिचौलिया भी कह सकते हैं, दलाल भी कह सकते हैं। इन ब्रोकर का यही काम होता है कि हमारा जो ऑर्डर है उसको बाई का ऑर्डर सेलर तक पहुंचाएं और सेलर का ऑर्डर बाइंग तक पहुंचाएं। दोनों ऑर्डर, बाइंग और सेलिंग दोनों ऑर्डर एक्सचेंज पर पहुंचाते हैं, वहां से एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो अब ये 2 तरह के होते हैं, इनके भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर जो होता है वो ये होता है कि उसमें पूरी जो लोग स्टॉक मार्केट के विषय में नहीं जानते हैं उनको एक मैनेजर टाइप में दिया जाता है, एक बंदा, और वो आपकी पोर्टफोलियो को पूरा मैनेज करता है। क्या खरीदना है वो भी आपको सलाह देगा, कब बेचना है वो भी आपको सलाह देगा, कितने दिनों कौन सा स्टॉक लेकर के रखना है, कहाँ उसको एक्यूमुलेशन करना है, कहाँ उसमें से पार्टली प्रॉफिट बुक करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताता है। वो मैनेजर ही आपको पूरी मैनेज करेगा, आपकी पोर्टफोलियो भी मैनेज करेगा, और आपके जो है आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे उसको भी वो देखेगा, आप ETF खरीदते हैं उसको भी वो देखेगा, आपके पूरी नॉलेज वो आपको देगा। लेकिन समस्या क्या होती है कि उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, और फीस ज़्यादा होने की वजह से आज के टाइम में जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं उनको ज़्यादा प्योरिटी देते हैं लोग, उनको ज़्यादा मतलब अहमियत देते हैं। जो फुल सर्विस ब्रोकर हैं आज के समय में उन पर कम ध्यान है। हालांकि शुरुआत में पहले दिनों में जब हमारे यहाँ पर इतनी प्रचलित नहीं थी ये ऑनलाइन ट्रेडिंग, उस समय पर फुल सर्विस ब्रोकर को ही अहमियत दी जाती थी और उन्हीं के द्वारा ही शेयर बाज़ार में स्टॉक खरीदे और बेचे जाते थे। अब इस समय ऑनलाइन है सब कुछ सिस्टम, तो इस समय डिस्काउंट ब्रोकर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। डिस्काउंट ब्रोकर आपको खरीदने और बेचने की कोई सलाह नहीं देगा, ना ही आपको ये बताएगा कि आपने कब प्रॉफिट बुक करना है, आपको कोई सलाह नहीं देगा। डिस्काउंट ब्रोकर का काम होता है खाली आपका ऑर्डर वहाँ तक पहुँचाना जहाँ NSE और BSE तक आप जिस उसमें ऑर्डर लगा रहे हैं, और दूसरा जो है अपनी तरफ से जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो आगे बताएंगे, उसमें कुछ लेवरेज वगैरह भी मिलता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपके पास स्टॉक नहीं होते हैं तब भी आप उसको सेल कर सकते हैं, यानी वो स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में नहीं है, आपने वो ख़रीदा नहीं है, तब भी आप उसको सेल कर सकते हैं, बाद में अपना उसको बाय करके वापस उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से ये कार्य करता है, लेकिन ये जो है आपकी पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करेगा, आपको ना ही कुछ बताते हैं, आप सिर्फ जो है अपनी नॉलेज के अनुसार कर सकते हैं। अब ये किन के लिए हैं? फुल सर्विस ब्रोकर तो उनके लिए है जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, वो शेयर बाज़ार के बारे में कुछ नहीं जानते। तो उनका क्या करना चाहिए कि वो फुल सर्विस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाएं और उनसे अपना एक मैनेजर लें, एक वित्तीय सलाहकार मिलता है, और वो वित्तीय सलाहकार ही आपको बताएगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा बेचना है। दूसरी चीज़ ये है, जो भी स्टॉक ब्रोकर हम चुने, चाहे हम डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर चुने, चाहे हम फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर चुने, सबसे मेन चीज़ ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आज के समय में फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। तो सबसे मेन ज़रूरी ये बात है कि वो ब्रोकर हमारा सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी चलता फिरता ऐसे ही नहीं होना चाहिए, वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये चीज़ ज़रूर देख लेनी है।
जब हम इस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे कि जो ब्रोकर हम चुन रहे हैं, जो दलाल हम अपना चुन रहे हैं, जो बिचौलिया हम अपना चुन रहे हैं, वो सेबी रजिस्टर्ड, सेबी पंजीकृत है, तो फिर वो हम टेंशन नहीं होगी, वरना आगे चल के कुछ भी समस्या हो सकती है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। और डिस्काउंट ब्रोकर उन्हीं के लिए है जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ एक्यूमुलेशन करना है, वो जो इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं उनके लिए डिस्काउंट ब्रोकर ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर में फ़ीस बहुत कम जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में 20 रुपये 10 रुपये पर ऑर्डर जाता है, और आजकल तो जो डिलीवरी में हम शेयर खरीदते हैं, जो अपनी पोर्टफोलियो में लेकर के रखते हैं, उसके अंदर तो आजकल ब्रोकरेज ख़त्म ही कर दी है, ब्रोकरेज शून्य ब्रोकरेज कर दी है। बाकी जो टैक्स हैं और जो चार्ज लगते हैं वो चार्ज वगैरह लगते हैं, बाकी जो ब्रोकर अपना चार्ज लेते हैं वो ब्रोकर ने फीस जीरो कर रखी है कई ब्रोकर्स ने। तो ये आपको जानकारी इसमें दी गई कि ब्रोकर क्या होता है। स्टॉक ब्रोकर के बारे में बताया। स्टॉक ब्रोकर 2 प्रकार के होते हैं। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज द इंडेक्स। हमने पीछे भी पिछली वीडियो में बात करी थी कि निफ्टी 50 हमारा NSE का इंडेक्स है और सेंसेक्स हमारा BSE का इंडेक्स है। और निफ्टी 50 के अंदर 50 टॉप कंपनियाँ आती हैं हमारे देश की, सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां आती हैं। तो इन हर 3 महीने में कंपनियों का डाटा आता है, और वो डाटा के अनुसार जो अच्छा परफॉर्म करती है कंपनी वो इसमें ऐड कर दी जाती है, और जो घटिया परफॉर्म करती है वो इसमें से निकाल दी जाती है, संख्या पूरी ही कर दी जाती है। और इसके अंदर कुछ इंडेक्स ऐसे होते हैं जिनके डेरिवेटिव हैं, जिनके फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल और बाय होते हैं, ट्रेड किए जाते हैं। कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जिनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, जो सेक्टोरियल इंडेक्स हैं, कुछ जो है वो होते हैं। तो मैं NSE की सीधे वेबसाइट पर चलता हूँ, वहाँ समझाता हूँ। तो हम आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पर, और यहाँ देखिए इसमें लिखा है निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 हुआ। नेक्स्ट 50 जो अगली 50 कंपनियाँ होती हैं, जो फर्स्ट 50 कंपनी हैं टॉप, वो निफ्टी 50 में आती हैं। जो उनसे नीचे की 50 होती हैं वो नेक्स्ट 50 में आती हैं। निफ्टी बैंक, बैंकिंग सेक्टर की कंपनी आती हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, जो फाइनेंस सेक्टर से होती हैं। ये आता है देखो निफ्टी मिड कैप, इसमें मिड कैप कंपनी आती हैं, जो मझली होती हैं, जो बिचौलिया कंपनी होती हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। और आगे हम देखते हैं तो सेक्टोरियल इंडेक्स आते हैं। सेक्टोरियल इंडेक्स में हमारे आते हैं निफ्टी ऑटो, जो ऑटो बनाने वाली, कार बनाने वाली कंपनियां हैं वो सारी इसमें आती हैं। निफ्टी FMCG, जो FMCG प्रोडक्ट बनाती हैं। निफ्टी IT, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनियां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। निफ्टी मीडिया, जो मीडिया से और टीवी पे जो ये आपकी पिक्चर वगैरह आती हैं, फिल्में बनती हैं, उनसे संबंधित आती हैं। और निफ्टी मेटल, जो मेटल सेक्टर से संबंध रखती हैं। फार्मा सेक्टर का ये निफ्टी फार्मा बनता है। इसी तरह से अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों के हिसाब से सेक्टर वाइज भी इंडेक्स बने हुए हैं। जो ऑयल एंड गैस में काम करती हैं, जो हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, वो निफ्टी ऑयल एंड गैस में आती हैं। तो बाकी डिटेल्स में आगे इन चीज़ों पर जिक्र होंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो आज हमने ये 3 चीज़ कवर की हैं। पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उनसे अगले पॉइंट पर इस बार हमने चर्चा की है, और इसी तरह से मैं स्टेप टू स्टेप नए नए पॉइंट अगले अगले पॉइंट में लाता रहूँगा। हर पॉइंट पर बारीकी से बात करता रहूँगा, विस्तार से समझाता रहूँगा। आज हमने सेबी क्या है उसके बारे में बताया, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है उसके बारे में बताया, और इंडेक्स के बारे में बताया। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं लेकर के आऊँगा, और स्टेप टू स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉपी पेन लेकर के एक बना लें, कॉपी पेन लेकर के बैठें, एक कॉपी ऐसी बनाएं जिसमें इन सारी चीज़ों को लिखते रहें। बाकी आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने फेसबुक वाले फॉलोवर्स हैं वो सब यूट्यूब पर आकर भी यूट्यूब के चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में डालें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपने वीडियो हमारी देखी तो हमारे लिए बहुत आप खास हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।